तीसरा भाग धम क्या है। एक जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम है। दो जीवन में पूर्णता तक पहुंचना ही धम है। तीन निर्वाण प्राप्त करना धम है। चार तृष्णा का त्याग करना धम है। पांच सभी संस्कार अनित्य हैं यह मानना धम है। छह कर्म को नैतिक व्यवस्था का साधन मानना धम है। एक जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम है। ये तीन प्रकार की जीवन की पवित्रताएं हैं। शारीरिक पवित्रता किस प्रकार की है। इसमें एक मनुष्य जीव हिंसा से, चोरी से और दुष्चरित जीवन से विरत होता है, यह शारीरिक पवित्रता कहलाती है। और वाणी की पवित्रता किस प्रकार की है। इसमें एक मनुष्य झूठ बोलने से विरत रहता है। और मन की पवित्रता किस प्रकार की है। इसमें एक भिक्षु यदि उसमें कुछ व्यक्तिगत काम छंद है तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद है। यदि उसमें कोई भी काम छंद नहीं है तो वह जानता है कि उसमें काम नहीं है। साथ ही वह इससे भी अवगत है कि अनुत्पन्न काम की कैसे उत्पत्ति होती है। वह जानता है कैसे उनका त्याग किया जाता है। वह यह भी जानता है कि कैसे भविष्य में इस प्रकार के काम छानंद उत्पन्न नहीं होंगे। यदि उसमें कुछ व्यक्तिगत व्यापाद हैं, वह उनसे अवगत है। मुझ में व्यापाद द्वेष हैं। साथ ही वह उनकी उत्पत्ति और तत्पश्चात उनके त्याग और कैसे भविष्य में उनकी उत्पत्ति नहीं होगी इससे भी अवगत है। यदि उसमें कुछ थीम मिथ्यान्मुद आलस्य और तंद्रा की उत्पत्ति हुई रहती है तो यह जानता है कि मुझ में आलस्य तंद्रा उत्पन्न है। यदि उसमें उद्धच को कुछ उद्धतपन, यदि उसमें कुछ विचिकित्सा उत्पन्न है तो वह जानता है कि कैसे उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार त्याग दिए जाते हैं और भविष्य में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। यह तन की पवित्रता कहलाती है। वह जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ तथा पवित्रता से युक्त है, उसे लोग निष्कलंक नाम से पुकारते हैं। तीन प्रकार की पवित्रताएं हैं। शारीरिक पवित्रता, वाणी की पवित्रता और मन की पवित्रता। शारीरिक पवित्रता किसे कहते हैं। इसमें एक मनुष्य जीव हिंसा से, चोरी से और काम मिथ्याचार से विरत रहता है, यह शारीरिक पवित्रता है। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं। इसमें एक मनुष्य झूठ बोलने से, निरर्थक बातचीत करने से विरत रहता है, यह वाणी की पवित्रता कहलाती है। और मन की पवित्रता किसे कहते हैं। इसमें एक मनुष्य लोभी या ईर्ष्यालु नहीं होता और इष्टि रखता है, यह मन की पवित्रता कहलाती है। ये ही तीन प्रकार की पवित्रताएं हैं। ये पांच तरह की दुर्बलताएं होती हैं जिनसे साधना में बाधा पहुंचती है। कौन सी पांच। जीव हिंसा, चोरी, काम मिथ्याचार, झूठ और मादक पेय पदार्थों का सेवन जो आलस्य उत्पन्न करते हैं। ये पांच कारण हैं जो असफलता की ओर ले जाते हैं। जब साधना की ये पांचों बाधाएं दूर हो जाती हैं तो चार स्मृति उपत्थान उपस्थान की उत्पत्ति होनी चाहिए। इसमें एक भिक्षु कार्य के प्रति कायानुपशीना करता हुआ विहार करता है, प्रयत्नशील, जानवान, स्मृतिवान, प्रशांत और संसार में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्थ दोनों पर नियंत्रण किए हुए विहार करता है। वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुपशी हो विहार करता है। वह चित्त के प्रति चित्तानुपशी हो विहार करता है। वह धर्मोचित में उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रति धर्मानुपशी हो, प्रयत्नशील और प्रशांत, संसार में विद्यमान लोभ और दौर्मनस्य दोनों पर नियंत्रण किए विहार करता है। जब साधना की पांच बाधा और उनके स्रोत दूर कर दिए जाते हैं तो चार स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। ये तीन घात असफलताएं हैं, शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात। शील घात किस प्रकार का है। एक मनुष्य जीव हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली खाता है, कठोर बोलता है और व्यर्थ व निरर्थक बोलता है, यह शील घात कहलाता है। चित्त घात किसे कहते हैं। एक मनुष्य लोभी और ईर्ष्यालु होता है, यह चित्त घात कहलाता है। और दृष्टि घात किसे कहते हैं। इसमें एक मनुष्य भ्रष्ट, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में और बलिदान देने में कोई पुण्य नहीं है, कि शुभ और अशुभ कार्यों का कोई फल नहीं है, यह लोक नहीं है, न कोई परलोक है, न कोई माता, न कोई पिता, न कोई स्वोत्पन्न प्राणी ही है। संसार में कोई ऐसे श्रमण और ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक पहुँचे हों, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली हो, जिन्होंने स्वयं ही अपनी अभिज्ञा शक्तियों से परलोक का साक्षात्कार कर लिया हो और जो उसकी घोषणा कर सकता हो। भिक्षुओं यह दृष्टि घात कहलाता है। भिक्षुओं यह शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात के कारण ही ऐसा होता है कि प्राणी जब मरणोपरांत शरीर बिखरने पर उजाड़ में, दुर्गति में, अधपतन में, शोधन स्थान में पुनर्जन्म लेते हैं। इस प्रकार के तीन घात हैं। भिक्षुओं ये तीन लाभ सफलताएं हैं। कौन से तीन। शील लाभ, चित्त लाभ तथा दृष्टि लाभ। अब शील लाभ किस प्रकार का है। एक मनुष्य जीवन हिंसा से विरत रहता है, कट वचन और निरर्थक बोलने से विरत रहता है, यह शील लाभ कहलाता है। चित्त लाभ क्या होता है। इसमें एक मनुष्य लोभी और ईर्ष्यालु नहीं है, यह चित्त लाभ कहलाता है। और दृष्टि लाभ किस प्रकार का है।
इसमें एक मनुष्य इष्टि रखता है, वह निश्चित रूप से समझता है कि दान देने में, त्याग करने में और बलिदान देने में पुण्य है, शुभ और अशुभ कर्मों का फल और परिणाम होता है। यह लोक है, परलोक है, माता है, पिता है और स्वोत्पन्न प्राणी है। संसार में ऐसे श्रमण और ब्राह्मण हैं जिन्होंने परलोक का साक्षात्कार कर लिया है और वे उसकी घोषणा कर सकते हैं। भिक्षुओं, यह दृष्टि लाभ कहलाता है। इन्हीं 3 लाभों के कारण प्राणी मरणोपरांत शरीर बिखर जाने पर सुगति में, स्वर्गलोक में पुनर्जन्म लेते हैं। भिक्षुओं, इस प्रकार के ये 3 लाभ हैं। 2 जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम है। ये 3 पूर्णताएं होती हैं: शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता और चित्त की पूर्णता। और चित्त की पूर्णता क्या है? आँखों अथवा चित्त मृों के क्षय द्वारा स्वयं ही इसी जीवन में चित्त विमुक्ति की प्राप्ति का अनुभव करते हुए चित्त विमुक्ति होती है, अंतर्दृष्टि पैदा होती है। जो आखसवों से मुक्त होती है, उसे प्राप्त कर उसी में विहार करता है, यह चित्त की पूर्णता कहलाती है। ये 3 पूर्णताएं हैं। यहाँ दूसरी पूर्णताएं पारमिताएं भी हैं। बुद्ध ने उन्हें सुबूति को समझाया था। सुबूति ने पूछा, बोधिसत्व की दान पारमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, यहाँ एक बोधिसत्व सभी प्रकार के ज्ञान से संलग्न अपने विचारों के साथ दान देता है, भीतरी या बाहरी वस्तुओं का, और उन्हें सभी प्राणियों के लिए सार्वजनिक बनाकर वह उन्हें सर्वोच्च बोधि को समर्पित कर देता है। वह दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देता है, किंतु किसी भी वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है। सुबूति ने पूछा, एक बोधिसत्व की शील पारमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, वह स्वयं 10 कुशत्र पथों के वचनानुसार जीवन व्यतीत करता है और साथ ही दूसरों को भी वह ऐसा करने की प्रेरणा देता है। सुबूति ने पूछा, एक बोधिसत्व की क्षाति पारमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, वह स्वयं क्षमाशीलता को प्राप्त कर लेता है और दूसरों को भी वह क्षमाशीलता के लिए प्रेरित करता है। सुबूति ने पूछा, एक बोधिसत्व की वीर्य पारमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, वह सतत 5 पारमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है और दूसरों को भी वह ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। सुबूति ने पूछा, बोधिसत्व की समाधि पारमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, वह स्वयं उपाय की निपुणता द्वारा ध्यानों का लाभ करता है, समाधियों में प्रवेश करता है, फिर भी वह तत्संबंधी रूपलोकों में पुनर्जन्म नहीं लेता, जैसा कि वह कर सकता है, और दूसरों को भी वह ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। सुबूति ने पूछा, एक बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता क्या है? तथागत उत्तर दिया, वह किसी भी भौतिक या अभौतिक वस्तु के गुण धर्म में नहीं फंसता है, वह सभी गुण धर्मों की मूलभूत वास्तविक प्रकृति पर विचार करता है और दूसरों को भी वह सभी गुण धर्मों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इन परमिताओं का पोषण करना धम है। 3 निर्वाण प्राप्त करना धम है। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है, निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी सिद्धांतों में निर्वाण का सिद्धांत सबसे प्रमुख है। निर्वाण क्या है? भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट निर्वाण का अर्थ और सार पूर्णतया भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने इसको किया था। उनके पूर्वजों की दृष्टि में निर्वाण से उसका तात्पर्य आत्मा की मुक्ति था। अतः 4 प्रकार के रूप थे जिनसे निर्वाण पर विचार किया जाता था। 1 लौकिक भौतिक, खाओ पियो और मौज मनाओ। 2 यौगिक, 3 ब्राह्मणवादी और 4 उपनिषदिक। ब्राह्मणवादी और उपनिषदिक अवधारणाओं में निर्वाण का एक समान लक्षण था। वे आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में मान्यता की अपेक्षा करते थे। यही एक सिद्धांत है जिसको बुद्ध ने अस्वीकार किया था। इसलिए भगवान बुद्ध को निर्वाण के ब्राह्मणवादी और उपनिषदिक सिद्धांत को अस्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। निर्वाण की लौकिक अवधारणा इतनी भौतिक थी कि वह कभी भी भगवान बुद्ध को आकर्षित नहीं कर सकती थी। इसका अभिप्राय कुछ नहीं बल्कि मनुष्य की पशु प्रवृत्ति को संतुष्ट करना है। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक तत्व नहीं था। भगवान बुद्ध को प्रतीत होता था कि निर्वाण की ऐसी अवधारणा को स्वीकार करना जिससे किसी मनुष्य की बड़ी से बड़ी हानि हो सकती थी। इंद्रिय प्रवृत्तियों की संतुष्टि का परिणाम केवल उस भूख को बाने का ही कारण बनती थी। जीवन की ऐसी पद्धति कोई सुख नहीं ला सकती। इसके विपरीत इस प्रकार का सुख अवश्य ही और अधिक दुख लाने वाला था। निर्वाण की यौगिक अवधारणा एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। इसका सुख नकारात्मक था। इसके माध्यम से संसार से अलगाव संभव था। यह दुख से बचना था किंतु कोई सुख संभव नहीं था। इससे जो कुछ भी सुख प्राप्त करने की आशा की जा सकती थी वह तभी तक टिकता जब तक योग टिकता है। यह स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी था। भगवान बुद्ध के निर्वाण की अवधारणा अपने पूर्वजों की अवधारणा से सर्वथा भिन्न है। भगवान बुद्ध के 3 मत हैं जो उनके निर्वाण की अवधारणा के आधार हैं। इनमें से एक है सचेतन प्राणी का सुख जो आत्मा की मुक्ति से सर्वथा भिन्न है।
दूसरा मत, संसार में जीते जी सचेतन प्राणी का सुख है, किंतु आत्मा की मुक्ति और मरणोपरांत की मुक्ति का विचार भगवान बुद्ध की निर्वाण की के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त है। तीसरा मत, जो भगवान बुद्ध के निर्वाण की अवधारणा का मूलाधार है, वह सदैव प्रज्वलित रहने वाली रागद्वेषाग्नि को नियंत्रण में लाकर शांत करना। राग द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। यह बात भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को अपने प्रवचन में बोधा गया में कही थी, गया में ठहरे हुए दिया था। उन्होंने क्या कहा था? हे भिक्षुओं, सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं, सभी कुछ क्या जल रहा है? हे भिक्षुओं, चक्षु इंद्रिय जल रही है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार से जो कुछ भी सुख दुख या असुख दुख वेदना उत्पन्न होती है, वह भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? मैं कहता हूँ, ये रागाग्नि से जल रहे हैं, द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोहाग्नि से जल रहे हैं। वे जाति, जरा, मरण, दुख, दौर्मनस्य, दुर्गति, शोक और निराशा से जल रहे हैं। भिक्षुओं, श्रोत इंद्रिय जल रही है, शब्द जल रहा है, प्राण इंद्रिय जल रही है, गंध जल रहा है, जिह्वा इंद्रिय जल रही है, रस जल रहा है, शरीर जल रहा है, विचार जल रहे हैं, और चित्त द्वारा प्राप्त संस्कार से जो कुछ भी सुख दुख या असुख दुख वेदना उत्पन्न होती है, वह वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? मैं कहता हूँ, ये रागाग्नि से जल रहे हैं, द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोहाग्नि से जल रहे हैं। वे जाति, जरा, मरण, दुख, दौर्मनस्य, दुर्गति, शोक और निराशा से जल रहे हैं। हे भिक्षुओं, यह अनुभव करके विज्ञ और श्रेष्ठ अपने मन में उपेक्षा उत्पन्न करते हैं, और इस उपेक्षा को उत्पन्न करने से रागाग्नि आदि की शांति होती है, और रागाग्नि आदि के शांत होने से वह मुक्त हो जाता है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह अवगत हो जाता है कि वह मुक्त है। निर्वाण कैसे सुखद हो सकता है? यह अगला प्रश्न है, जो व्यवस्था की अपेक्षा करता है। सामान्य तौर पर यह कहा समझा जाता है कि अभाव मनुष्य को दुखी बनाता है, किंतु यह सदैव सत्य नहीं है। मनुष्य बाहुल्य के मध्य भी दुखी रहता है। दुख लोभ का परिणाम है। लोभ उन लोगों को भी है जिनके पास है, साथ ही साथ उन लोगों को भी है जिनके पास नहीं है। यह बात भगवान बुद्ध के द्वारा भिक्षुओं को दिए एक उपदेश में स्पष्ट कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा था, भिक्षुओं, लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट, मोह से मूढ़, अभिभूत चित्त और वशीभूत चित्त सहित मनुष्य स्वयं अपने अपने अशुभ कार्यों से दुखी रहते हैं। मनुष्य दूसरों की दुर्भावनाओं से दुखी रहते हैं। मनुष्य मानसिक वेदना और पीड़ा का अनुभव करते हैं। किंतु यदि किसी भी तरह लोभ और मोह का विनाश हो जाए, तो मनुष्य न तो स्वयं अपने दुखों से दुखी होगा और न ही मानसिक वेदना और पीड़ा से ही। अतः भिक्षुओं, निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त है, और केवल भविष्य में ही नहीं, यह आकर्षक, मनोहर तथा बुद्धिमान श्रावक की पहुंच के भीतर है। इसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य को क्या जला डालती है और उसे दुखी बना देती है। प्रज्वलित अग्नि के समान मनुष्य के राग द्वेष की अग्नि जलती के समान कहकर भगवान बुद्ध ने मनुष्य के दुख की सबसे सशक्त व्याख्या दी है। राग द्वेषों की अधीनता ही मनुष्य को दुखी बनाती है। ये राग द्वेष संयोजन बंधन कहे जाते हैं, जो मनुष्य को निर्वाण की अवस्था तक पहुंचने से रोकते हैं। जिस क्षण वह अपने राग द्वेषों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वह निर्वाण प्राप्त करना सीख लेता है। मनुष्य के सुख का मार्ग उसके लिए खुल जाता है और वह दुख का अंत कर सकता है। भगवान बुद्ध ने अपने विश्लेषण में इन संयोजनों को 3 वर्गों में विभक्त किया है। पहला, वह जो सभी श्रेणियों की तृष्णा या मोह से है, जैसे कि कामुकता या आसक्ति और लोभ का उल्लेख करता है। दूसरा, वह जो सभी श्रेणियों के विद्वेष से है, जैसे घृणा, क्रोध, चिढ़ या द्वेष का उल्लेख करता है। तीसरा, वह जो सभी श्रेणियों की अविद्या है, जैसे भ्रांति, जड़ता और मूर्खता, मोह या अविद्या का उल्लेख करता है। पहला राग अग्नि और दूसरी द्वेष अग्नि का संबंध मनोभावों तथा दूसरे प्राणियों के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण और भावनाओं के पूरे मापदंड से है, जबकि तीसरी मोह अग्नि का संबंध उन सभी विचारों से है जो किसी भी प्रकार से सत्य से भिन्न हैं। भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं। शब्द की व्युत्पत्ति को इष्टि से निवाण का अर्थ है बुझ जाना। शब्द की इस व्युत्पत्ति को लेकर आलोचकों ने निर्वाण के सिद्धांत को 2 कौड़ी का नहीं रहने दिया एवं अर्थ का अनर्थ करके सर्वथा बेहुदा सी चीज बना देने की चेष्टा की है। वे मानते हैं कि निर्वाण का अर्थ सभी मानवीय प्रवृत्तियों का बुझ जाना, मृत्यु होता है। इस अर्थ के द्वारा उन्होंने निर्वाण के सिद्धांत का मजाक उड़ाने की चेष्टा की है। यदि कोई अग्निस्कंधोपम सूकत की भाषा का परीक्षण करे तो उसे यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण का ऐसा अर्थ कदापि नहीं है। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया है कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि रागद्वेष मोह जल रहे हैं।
इस अग्नि स्कंदोपम सूक्त में यह नहीं कहा गया है कि राग द्वेषों मनुष्य की प्रवृत्तियों को पूर्णतया बुझा देना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा करके अग्नि में घी न डालें। दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्वाण और परिनिर्वाण में अंतर करने में असफल रहे हैं। जैसे कि उदान में कहा गया है, जब परिनिर्वाण घटित होता है तब शरीर विघटित हो जाता है, सभी प्रत्यक्ष ज्ञान रुक जाते हैं, सभी देवनाओं का नाश हो जाता है, गतिविधियां बंद हो जाती हैं तथा चेतना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार परिनिर्वाण का अर्थ है पूर्णतया बुझ जाना। निर्वाण का कभी यह अर्थ नहीं हो सकता है। निर्वाण का अर्थ है अपनी प्रवृत्तियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, जिससे कि साधर्म के मार्ग पर चलने के योग्य बना जा सके। इससे अधिक इसका कोई अर्थभीष्ट नहीं। भगवान बुद्ध द्वारा स्वयं राध को स्पष्ट किया गया है कि निर्वाण सदाचरण जीवन का ही दूसरा नाम है। एक बार भदनत राध तथागत के पास आए। उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए भदंत राध ने निर्वाण तथागत को संबोधित किया, विनती करता हूँ तथागत, निर्वाण किस लिए है? तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण का अर्थ है रागाग्नि, द्वेषाग्निशीनी तथा मोहाग्नि का बुझ जाना, प्रवृत्तियों से मुक्ति। किंतु भते निर्वाण का उद्देश्य क्या है? राधा निर्दोष जीवन का मूल निर्वाण में है, निर्वाण इसका लक्ष्य है, निर्वाण ही इसका अंत है। निर्वाण का अर्थ सभी प्रवृत्तियों का बुझ जाना नहीं है। यह सारिपुत्र द्वारा निम्नलिखित उपदेश में भी स्पष्ट किया गया है। एक बार भगवान बुद्ध श्रीवास्ती में अनाथपिंडिक के जेतवनाराम में विहार करते थे, जहां सारिपुत्र भी ठहरे हुए थे। तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, आप लोग भौतिक वस्तुओं के नहीं बल्कि मेरे धम्म के दायाद बनो, तुम सभी के प्रति मेरी अनुकंपा है, मैं इसको सुनिश्चित करने का उत्सुक हूँ। तब इस प्रकार कहकर तथागत उठे और अपनी गंधकुटी में चले गए। सारिपुत्र पीछे रह गए और भिक्षुओं ने उनसे स्पष्ट करने को कहा कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं के उत्तर में कहा, भिक्षुओं, आप जानते हैं कि लोभ घृणित है तथा घृणित है विद्वेष। इस लोभ और इस विद्वेष से छुटकारा पाने के लिए मध्यम मार्ग है, जो हमें देखने के लिए आंखें देता है और हमें ज्ञात करवाता है, हमें शांति, अभिज्ञा, बुद्धि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। यह मध्यम मार्ग क्या है? यह और कुछ नहीं बल्कि दृष्टि, संकल्प, वाणी, सम्यक कर्मींद्र, आजीविका, व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा समाधि ही आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है। यही भिक्षुओं मध्यम मार्ग है। हाँ, भिक्षुओं क्रोध घृणित है, द्वेष घृणित है, ईर्ष्या और जलन घृणित है, कंजूसी और कृपणता घृणित है, लालच घृणित है, पाखंड, छल कपट और घमंड घृणित है, गर्व घृणित है तथा प्रमाद घृणी है। मोह और प्रमाद को छोड़ देने के लिए मध्यम मार्ग है, जो हमें देखने के लिए आंखें देता है, हमें जान करवाता है और शांति, अभिज्ञा, बुद्धि तथा निवाण की ओर ले जाता है। निर्वाण कुछ नहीं बल्कि वही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इस प्रकार भदंत सारिपुत्र ने उपदेश दिया। जो कुछ उन्होंने कहा उस पर प्रसन्नचित हो भिक्षु प्रमुदित हुए। अतः निर्वाण के मूल में जो विचार है वह यही है कि यह सदाचार का मार्ग है। किसी को निर्वाण से कुछ और समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण उच्छेदवाद एक अंत है और परिनिर्वाण दूसरा अंत है। निर्वाण मध्यम मार्ग है। इस प्रकार समझ लिए जाने पर निर्वाण के विषय में सभी संभ्रांतियां दूर हो जाएगी। 4. तृष्णा का त्याग करना धम्म है। धम्मपद में भगवान बुद्ध ने कहा है, स्वास्थ्य से बढ़कर कोई लाभ नहीं है और संतोष से बढ़कर कोई मूल्यवान धन नहीं है। संतोष की भावना का अर्थ बेचारगी, दब्बूपन या परिस्थितियों के सामने झुक जाना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझ लेना भगवान बुद्ध की अन्य शिक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल होगा। भगवान बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वे भाग्यवान हैं जो दरिद्र हैं। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि पीड़ितों को अपनी अवस्था एवं परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने ऐश्वर्य का स्वागत किया है। अपनी परिस्थिति की ओर से होकर पड़े पड़े कष्ट सहते रहने के उपदेश के स्थान उन्होंने वीर्य एवं उत्साहपूर्वक परिस्थिति को बदलने के प्रयास का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध का क्या अभिप्राय है जब उन्होंने कहा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है कि मनुष्य को स्वयं लोभ के वशीभूत नहीं होने देना चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसा कि भिक्षु रट्ठपाल ने कहा, मैं धनी मनुष्यों को देखता हूँ जो मुखंतावश कभी किसी को कुछ नहीं देते हैं, अधिकतर संचय करते हैं, नए सुखों के लिए प्यासे रहते हैं। राजा जिनके राज्य समुद्र तक विस्तृत है, समुद्र पार के साम्राज्यों तक शासन करने के लिए लालायत होते हैं। अभी भी लालसा है, राजा और प्रजा सभी संसार से गुजर जाते हैं। अभाव है, अभी भी अभाव है, वे अपने शरीर त्याग देते हैं, किंतु कभी इस पृथ्वी पर उनकी इच्छा की तृप्ति नहीं होती। महानिदान सुत्त में भगवान बुद्ध ने आनंद को लोभ को वश में रखने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। यह है तथागत ने जो कहा है।
यह इस प्रकार है, आनंद की तृष्णा लाभ की इच्छा के कारण अस्तित्व में आती है। जब लाभ की इच्छा स्वामित्व का अनुराग बन जाती है, जब स्वामित्व की भावना स्वामित्व के दुराग्रह को जन्म देती है, यह कृपणता बन जाती है। अनियंत्रित लोभी मूल प्रवृत्ति द्वारा उत्पन्न कृपणता या स्वामित्व पर निगाह रखने की आवश्यकता है। इस तृष्णा या लोभ को क्यों वश में किया जाए, क्योंकि इसी के कारण बुद्ध ने आनंद से कहा, बहुत सी बुरी और दुष्ट वस्तुओं की अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। प्रहार और आघात, संघर्ष, विवाद और प्रत्युत्तर, झगड़े, झूठी निंदा और झूठ बोले जाते हैं कि यही वर्ग संघर्ष का समुचित विश्लेषण है, इसमें कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए ही भगवान बुद्ध ने लोभ और तृष्णा को वश में रखने का उपदेश दिया था। 5 सभी संस्कार अनित्य हैं, यह मानना धम्म है। अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू हैं। संयुक्त वस्तुएं अनित्य हैं। व्यक्तिगत रूप से प्राणी अनित्य है। प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तुएं स्वतत्व अनित्य हैं। महान बौद्ध दार्शनिक असंग द्वारा सभी वस्तुओं की अनित्यता भली भांति स्पष्ट की गई है। उसन कहते हैं, सभी वस्तुएं हेतुओं और प्रत्ययों के संयोग से उत्पन्न हुई हैं तथा उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब संयोग विघटित हो जाता है तो उनका विनाश सुनिश्चित है। एक प्राणी का शरीर 4 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के संयोग से बना है, और जब चारों महाभूतों का यह संयोग विघटित हो जाता है तो उसके परिणामस्वरूप भरण होता है। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य हैं, कहने का यही अभिप्राय है। सजीव प्राणी की अनित्यता को सबसे अच्छी व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है, इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी जीवन व्यतीत कर चुका है, किंतु वर्तमान में जी नहीं रहा है और न ही भविष्य में जीवित रहेगा। एक भविष्यकाल का प्राणी भविष्य में जीवित रहेगा, किंतु न भूतकाल में जीवित रहा है और न ही वर्तमान में जी रहा है। वर्तमान काल का प्राणी जी रहा है, किंतु भूतकाल में जीवित नहीं रहा और न ही भविष्य में जीवित रहेगा। संक्षेप में, एक मनुष्य सदैव परिवर्तनशील है, सदैव संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के 2 भिन्न क्षणों में समान नहीं है। अनित्यता के सिद्धांत का तीसरा पहलू एक सामान्य मनुष्य के लिए समझना कुछ कठिन है। यह समझना है कि प्रत्येक सजीव प्राणी कभी न कभी मृत्यु को प्राप्त होगा, समझने के लिए एक अत्यंत सरल विषय है। किंतु यह समझना उतना आसान नहीं है कि कैसे एक प्राणी परिवर्तित होता रहता है जबकि वह जीवित होता है। यह कैसे संभव है? भगवान बुद्ध का उत्तर था, यह संभव है क्योंकि सब कुछ अनित्य है। आगे चलकर इसी अनित्यता के सिद्धांत ने शून्यवाद को जन्म दिया। बौद्ध धर्म की शून्यता का तात्पर्य पूर्णतया निषेध नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि संसार में जो प्रति क्षण घटित होने वाला है वह परिवर्तनशील है। बहुत कम लोग समझते हैं कि शून्यता के कारण ही सब कुछ संभव हो पाता है, इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं हो सकता। सभी वस्तुएं अनित्यता के स्वभाव की संभावना पर निर्भर हैं। यदि वस्तुएं परिवर्तनशील न हों बल्कि स्थायी और अपरिवर्तनशील हों तो एक रूप से किसी दूसरे रूप में जीवन का संपूर्ण विकास और सजीव वस्तुओं की प्रगति रुक जाएगी। यदि मनुष्य मर जाते या परिवर्तित हो जाते हैं और वे समान अवस्था में ही सदैव बने रहें तो क्या परिणाम होगा? मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाएगी। यदि शून्य का अर्थ अभाव या रिक्त माना जाता है तो असीम कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी, किंतु यह ऐसा नहीं है। शून्य उस बिंदु के समान है जिसमें तत्व या पदार्थ तो है किंतु जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है। सभी वस्तुएं अनित्य हैं, यह सिद्धांत भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित किया गया था। बुद्ध के इस सिद्धांत की क्या शिक्षा है, यह एक अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनित्यता के इस सिद्धांत की शिक्षा सरल है। किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न हो। यह अनासक्ति, संपत्ति के प्रति अनासक्ति, मित्रों इत्यादि के प्रति अनासक्ति का अभ्यास करने के लिए उन्होंने कहा है कि सभी चीजें अनित्य हैं। 6 कर्म को नैतिक व्यवस्था का साधन मानना धम्म है। भौतिक जगत में एक व्यवस्था दिखाई देती है। यह निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध होता है। आकाश के नक्षत्रों की गतिविधियों और कार्यों में एक निश्चित व्यवस्था है। उस निश्चित व्यवस्था के नियमानुसार ऋतुएं नियमित क्रम से आती और जाती हैं। उस निश्चित व्यवस्था के अनुसार बीज वृक्षों के रूप में विकसित होते हैं और वृक्ष फल उत्पन्न करते हैं तथा फल बीज देते हैं। बौद्ध परिभाषिक शब्दावली में से नियम कहलाते हैं ऐसे नियम जो एक क्रम उत्पन्न करते हैं, जैसे ऋतु नियम, बीज नियम। इसी प्रकार क्या मानव समाज में भी एक नैतिक व्यवस्था है? यह कैसे उत्पन्न हुई है, यह कैसे संपोषित की जाती है? जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होती है और उनका उत्तर सरल है।
वे कहते हैं, नैतिक व्यवस्था दिव्य विधान द्वारा संपोषित है। ईश्वर ने संसार की रचना की है और ईश्वर ही संसार का सर्वोच्च शासक है। वह कर्ता धर्ता, साथ ही वह नैतिक नियमों के साथ साथ भौतिक नियमों का रचयिता भी है। उनके अनुसार नैतिक नियम मनुष्य के हित के लिए है, क्योंकि ये दिव्य इच्छा के परिणामस्वरूप निर्मित हैं। मनुष्य ईश्वर की आज्ञा मानने को बाध्य है, जो उसका रचयिता है, और यह ईश्वर का आज्ञापालक है, जो नैतिक व्यवस्था को संपोषित करता है। यही तक इस मत के समर्थन में दिया जाता है कि नैतिक व्यवस्था ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है। किंतु यह व्याख्या किसी भी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यदि नैतिक नियम ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और यदि ईश्वर नैतिक व्यवस्था का आदि और अंत है और मनुष्य ईश्वर के आज्ञा पालन से बच नहीं सकता, तो संसार में इतनी अधिक नैतिक अव्यवस्था क्यों है? इस ईश्वरीय नियम के पास कौन सी शक्ति है? इस ईश्वरीय नियम का मनुष्य पर क्या नियंत्रण है? यह प्रासंगिक प्रश्न है। किंतु जो लोग यह मानते हैं कि संसार या नैतिक संस्थान ईश्वर की इच्छा का परिणाम है, उनके पास इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए इस बात में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब ऐसा कहा जाता है, निस्संदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई। यह भी सत्य है कि ब्रह्मांड ने उसकी इच्छा और उनके निर्देशों द्वारा काम करना प्रारंभ कर दिया। यह भी सत्य है कि उसने ब्रह्मांड को एक ही बार में संपूर्ण ऊर्जा प्रदान कर दी थी, जिसने एक अति विशाल प्रक्रिया के प्रेरक बल के रूप में कार्य किया। किंतु बाद में ईश्वर ने प्रकृति के ऊपर ही छोड़ दिया कि वह स्वयं मूलतः उनके ही द्वारा बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए कार्य करती रहे। इसलिए यदि नैतिक व्यवस्था ईश्वर की इच्छा या आज्ञा के अनुसार कार्य करने में असफल रहती है, तो दोष प्रकृति का है कि ईश्वर का। इस सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन कर देने से भी कठिनाई को नहीं सुलझाया जा सकता। यह केवल ईश्वर को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करने में सहायता करता है। फिर भी यह प्रश्न बचा रहता है कि ईश्वर ने अपने नियमों के लागू करने की जिम्मेदारी प्रकृति के ऊपर क्यों छोड़ दी? इस प्रकार की अनुपस्थित या गैर जिम्मेदार ईश्वर की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का नैतिक व्यवस्था कैसे संरक्षित है? जो उत्तर भगवान बुद्ध ने दिया है, वह पूर्णतया भिन्न है। तथागत का उत्तर सरल था, विश्व में नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि धर्म नियम ही है। यह उपरोक्त प्रश्न का बुद्ध का उत्तर था। विश्व में नैतिक व्यवस्था चाहे अच्छी या चाहे बुरी हो, किंतु भगवान बुद्ध के अनुसार नैतिक व्यवस्था मनुष्य पर निर्भर करती है और किसी अन्य पर नहीं। कर्म का तात्पर्य है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कर्म, और विपाक का मतलब है उसका परिणाम है। यदि नैतिक व्यवस्था बुरी है तो वह इसलिए क्योंकि मनुष्य अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक व्यवस्था अच्छी है तो वह इसलिए क्योंकि मनुष्य कुशल अच्छा कर्म करता है। भगवान बुद्ध केवल कर्म के विषय में कहने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कर्म नियम के विषय में भी कहा, जो कर्म नियम का एक अन्य नाम है। कर्म नियम के विषय में कहते हुए भगवान बुद्ध यह व्यक्त करना चाहते हैं कि कर्म का परिणाम उतनी निश्चितता से कर्म का अनुसरण करने को बाध्य है, जैसे रात्रि दिन का अनुसरण करती है। यह एक नियम या कानून के समान है। कोई भी कुशल कर्म के अच्छे परिणाम से लाभ उठाने से असफल नहीं हो सकता है, और कोई भी अकुशल कर्म के बुरे प्रभावों से नहीं बच सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध की देशना थी, कुशल कर्म करो, जिससे कि एक अच्छी नैतिक व्यवस्था को सहायता मिले, जिसे बनाए रखने से मानवता लाभान्वित हो। अकुशल कर्म मत करो, क्योंकि बुरी नैतिक व्यवस्था से अकुशल कर्म उत्पन्न होंगे, जिससे मानवता कष्ट झेलेगी। यह हो सकता है कि जिस समय कर्म किया गया हो और परिणाम प्राप्ति के मध्य समय का थोड़ा बहुत अंतराल हो। प्रायः ऐसा होता ही है। इस दृष्टिकोण से कर्म के कई प्रकार होते हैं। एक दिटर्थम वेदनीय वेदनीय कामम तत्काल परिणामी कर्म, 2 उपपच्यवेदनीय कामम सुदूर परिणामी कर्म, और 3 अप्रापरिवेदनीय वेदनीय कामम अनिश्चित काल में परिणामी कर्म। कभी कभी कामम अहोसी कामम की श्रेणी में भी आ सकता है, ऐसा कर्म जो अप्रभावी है। इस अहोसी में ऐसे सभी कामम समाहित हैं जो परिचालित होने के लिए अत्यंत दुर्बल हैं, या जो एक अधिक सबल कामम द्वारा बाधित हैं, उस समय जब उन्हें प्रभावित होना चाहिए। किंतु इन सभी बातों के लिए गुंजाइश बनाने के बाद यह किसी भी अर्थ में भगवान बुद्ध द्वारा किए गए दावे से कि कामम का नियम अटल है, कर्म का नियम लागू होकर ही रहता है। कर्म के सिद्धांत का आवश्यक तौर पर यह तात्पर्य नहीं कि करने वाले को कर्म का फल भुगतना पड़ता है और इससे अधिक कुछ नहीं, ऐसा समझना एक गलती है। कभी कभी किसी कर्म के कर्ता को प्रभावित करने के स्थान पर किसी दूसरे को प्रभावित करते हैं। तथापि यह कर्म नियम की प्रक्रिया ही है, क्योंकि यह या तो नैतिक व्यवस्था को संभालती है या अस्त व्यस्त करती है। मनुष्य आते रहते हैं और मनुष्य जाते रहते हैं, किंतु विश्व में नैतिक व्यवस्था बनी रहती है, और साथ ही वह कर्म का नियम भी, जो इसे बनाए रखता है।
इसी कारण भगवान बुद्ध में नैतिकता को वह स्थान दिया है जो अन्य धर्मों में ईश्वर को स्थान दिया गया है। अतः इस प्रश्न का कि विश्व में नैतिक व्यवस्था किस प्रकार बनी रहती है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया है वह इतना सरल और इतना अकाट्य है, और फिर भी इसका वास्तविक अर्थ शायद ही पूर्ण रूपेण समझा गया है। प्रायः लगभग सदैव यह तो गलत समझा गया है या अयथार्थ विवरण दिया गया है या गलत व्याख्या की गई है। बहुत कम लोग समझते प्रतीत होते हैं कि कर्म नियम का सिद्धांत बुद्ध द्वारा यह प्रश्न कि नैतिक व्यवस्था कैसे संपोषित है के उत्तर में प्रस्तुत किया गया था। तथापि बुद्ध के कर्म नियम के सिद्धांत का यही उद्देश्य है। कर्म नियम का संबंध केवल सामान्य नैतिक व्यवस्था के प्रश्न से है। इसका किसी मनुष्य के सौभाग्य या दुर्भाग्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका संबंध विश्व में नैतिक व्यवस्था के संपोषण से ही है। यह इसी कारण से कर्म का नियम धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है।